गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल कहाँ से आता है, ये क्या सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सर्कल किस सेक्शन का पार्ट है। तो ये सर्कल कोनिक सेक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है? कोनिक सेक्शन। तो हम लोग को ये समझना जरूरी हो गया कि सर कोनिक सेक्शन क्या होता है ना। तो आज हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग देखने वाले हैं कोनिक सेक्शन। ठीक, कोनिक सेक्शन। सो व्हाट इज कोनिक सेक्शन? ठीक है, समझते हैं। सो कोनिक सेक्शन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोनिक सेक्शन एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है which deals with the study of different types of curves, which deals with the study of different types of curve। अब वो कर्व्स आते कैसे हैं, है ना, such type of curves which obtained by intersection of double napped cone and a plane। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग कोन के बारे में तो सुने हैं, सर्कुलर राइट कोन सब कुछ सुने हैं ना, राइट सर्कुलर कोन, ओके, बट व्हाट इज दिस डबल नैप्ड कोन, है ना। तो हम लोग पहले डबल नैप्ड कोन के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन। सो कोनिक सेक्शन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोनिक सेक्शन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of different types of curves, different types of curves obtained by कैसे ऑब्टेन होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ डबल नैप्ड कोन बाय अ प्लेन। बात समझ में आ रहा है? अब कितने टाइप्स ऑफ कर्व्स आएंगे उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग के लिए ये जरूरी हो गया कि सर ये डबल नैप्ड कोन होता क्या है, ये डबल नैप्ड कोन होता क्या है। तो आइए समझते हैं डबल नैप्ड कोन। तो डमरू तो सबको देखा होगा ना, हाँ, देखते ऐसे करके फिर ऐसे आता है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, एक कोन ऐसे और एक कोन उसके ऊपर से, मतलब किस तरह का फिगर बनने वाला है देख लेते हैं। हम लोग नॉर्मली इस कोन के बारे में जानते हैं कि सर इसके बारे में तो हम लोग को पता है, बर्थडे में हम लोग इसी को पहन के हैप्पी बर्थडे चिल्लाते हैं, है ना। और इसके ऊपर से अगर एक उल्टा कोन फिर से लगा दिया जाए, इसके ऊपर से एक बराबर साइज का उल्टा कोन लगा दिया जाए, तो ऐसा शेप को क्या बोलेंगे, डबल नैप्ड कोन। ऐसे शेप को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये डबल नैप्ड कोन आता कैसे है, कैसे बनता है, बात समझिएगा। अगर हम ये एक फिक्स लाइन ले लेते हैं, ये हम अपना क्या एक ले लिए, फिक्स लाइन, बढ़िया से समझिएगा, ये हम एक अपना एक क्या ले लिए, फिक्स लाइन, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से हम एक जनरेटर लेते हैं। ये जनरेटर क्या है, ये जनरेटर एक दूसरा लाइन है, ये मेरा क्या है, फिक्स लाइन जो आप डॉटेड देख सकते हैं, और ये जो एक येलो कलर का लाइन लिए हैं, ये क्या है हम लोग का जनरेटर। बात समझ में आ रहा है? अब इस जनरेटर को यहाँ पे एक एंगल अल्फा बना रहा होगा, मान लीजिए इस फिक्स लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा, कुछ एंगल बना रहा होगा। अब इस अल्फा को मेंटेन करते हुए हम इसको ऐसे करके घुमाते हैं, इस पॉइंट से, देखिए दिख रहा है, और इस पॉइंट से इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या बनने वाला है, थोड़ा समझिए। अगर हम इस तरह से रोटेट करते हैं इसको, अगर इस तरह से रोटेट करते हैं ना, यहाँ पे फिक्स पकड़ लिए, ठीक है, एक लाइन है मान लो इमेजिनरी, और इसके अबाउट में हम लोग इस तरह से इसको रोटेट करते हैं, तो ध्यान से देखो, नीचे एक सर्कल बना रहा है, ऊपर भी वही सेम रेडियस का सर्कल बना रहा है, हाँ या ना। बात समझ में आ रहा है? और अगर गौर से देखे तो एक कोन बना रहा है जी, क्या बना रहा है, एक कोन बना रहा है, मतलब किस तरह का होने वाला है, ये कुछ इस तरह से घूमने वाला है। एक सेकेंड, ये मेरा कुछ इस तरह से घूमेगा कि नहीं घूमेगा?
बात समझ में आ रहा है? इस तरह का शेप जनरेट होगा और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? डबल नैप्ड कोन। बात समझ में आ गया? तो हम लोग कोन को तो समझ गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटर। क्योंकि इसी ने इस ऐसा शेप को जनरेट किया है ना। अब समझिए सर, शेप तो समझ गए, अब यहां इसका कोनिक सेक्शन से क्या लेना देना है? तो अभी हम क्या समझाए थे? कोनिक सेक्शन एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किसके बारे में पढ़ाता है? स्टडी ऑफ कर्व्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। और वो कर्व्स आते कैसे हैं? बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ डबल नैप्ड कोन बाय अ प्लेन। जब इस पर एक प्लेन को हम इंटरसेक्ट करवा दे, कैसे? तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक प्लेन को हम लोग पकड़े और यहां से सीधा क्या करवा दिए? इंटरसेक्शन करवा दिए। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। इस तरह से इसको क्या किए? एक प्लेन पेपर जो ये शेप है इसमें ऐसे घुसेड़ दिए अंदर। आ रहा है समझ में? तो फिर यहां पे ये कुछ कट बनाएगा? नहीं बनाएगा क्या? और क्योंकि एक राइट सर्कुलर कोन को गौर से समझिए, जब उसमें हम एकदम सीधा सीधी डाले हैं तो मेरे इस प्लेन पेपर में एक इस तरह का कर्व मिलेगा। फिलहाल अगर इस टाइप से डालेंगे, अगर इसको दूसरे टाइप से डालते तो दूसरा टाइप का कर्व मिलता है। इसमें देख लेते हैं, मान लो कि किसी को हम ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिए, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व मिलेगा। यहां पे किस तरह का? कुछ इस तरह का शेप हमको मिलने वाला है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रहा है? तो अलग अलग शेप आ रहा है। अब ये अलग अलग शेप्स को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। और जो इन सब का स्टडी करवाता है वही क्या है? हम लोग का कोनिक सेक्शन। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व which formed by intersection of a double napped cone by a plane। बात समझ में? और आज हम लोग का पहला टॉपिक होने वाला है सर्कल। और उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पे मेंशन करते हैं। देखिए पहला शेप तो हम बोल दिए, क्या पढ़ने वाले हैं जी? सर्कल। पहला क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सर्कल। पहला कर्व जो एकदम सीधा सीधी इंटरसेक्ट करने से आने वाला है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पाराबोला। कौन बोला? पाराबोला। तुमने ना बोला? ठीक। पाराबोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स एंड देन हाइपरबोला। हाइपरबोला। इतने सारे कर्व्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है सर्कल। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन चैप्टर का। और सर्कल हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल के एरिया पढ़े हो, सर्कल का सरकमफेरेंस पढ़े हो, पढ़े हैं ना? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। व्हाट इज सर्कल? अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग को सर्कल का डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। सर्कल का डेफिनेशन बहुत कोई अजीब अजीब चीज बोलता है ना। पूछे या सर्कल क्या होता है? सर गोल होता है। अरे गोल क्या होता है? अच्छे से बताना है डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन वो होता है जो कंप्लीटली उस चीज को डिफाइन कर दे, मतलब कोई उसको फिर गलत साबित ही ना कर पाए। आया बात समझ में? और मैथमेटिक्स में डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा, आपसे कभी कोई भारी चीज नहीं पूछेगा, आपसे यही सब छोटा मोटा चीज पूछ देगा कि बताओ सर्कल क्या होता है। वहां पे अगर हम गलत डेफिनेशन बोल दिए तो फिर क्या ही मैथ्स पढ़ के आए हो जी, है ना। तो मैथमेटिक्स बार बार समझाते हैं, कोई हम लोग का टूल्स नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई हथियार नहीं है कि जहां देखो प्लस माइनस का हथियार लेके धड़ धड़ प्लस माइनस इंटू डिवीजन। हट, ये भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको भी हम लोग को थ्योरी की तरह समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग साइंस समझते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स। कैसा पॉइंट्स? विच आर equidistant from a fixed point lying inside the circle। ठीक है, अब यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करने वाला है। सर्कल क्या है जी? लोकस है। अरे भाई लोकस क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डाउट रहता है बच्चों के मन में कि सर ये लोकस क्या होता है ना। तो याद करिए अपना बचपन,
बचपन में हम लोग ड्राइंग कॉपी या फिर न्यूज़पेपर में देखते थे कि कुछ आता था ऐसे करके लिखा हुआ 1 2 3, है ना। और जब जो बच्चा ये सीख जाता था 1 2 3 4 ये सीक्वेंस सीख जाता था कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, और उसके अनुसार जब ये पेंसिल से इन सब चीज़ों को जोड़ता था तो देखता था कि एक तोता बन गया, एक एरोप्लेन बन गया, मैंगो का शेप बन गया। याद आ रहा है? अपने ड्राइंग कॉपी में भी याद आ रहा होगा बचपन में, है ना। तो ये जो लाइन जो इन कंटिन्यूअस पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उसको हम लोग कहते हैं लोकस, है ना। और लोकस कैसे पॉइंट्स को ज्वाइन करता है? ऐसे पॉइंट्स जो किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज है। बात समझ में आ रहा है? तो सर्कल भी क्या है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच लाई इनसाइड द सर्कल। मतलब कि मेरा एक सर्कल है जी, इस तरह का है कुछ, है ना। ये क्या है? लोकस ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट। लोकस मतलब ये लाइन जो इन कंटिन्यूअस पॉइंट को जोड़ा है। कैसा पॉइंट? जो कि बराबर दूरी पे, ये देखो ये इस पॉइंट का दूरी या फिर इस पॉइंट का दूरी, ये सारा क्या होगा? बराबर होगा। और उस इक्विडिस्टेंट को हम लोग कहते क्या है? रेडियस कहते हैं। सेंटर को क्या कहते हैं? जीरो से ओ से डिनोट करते हैं नॉर्मली, ओ से, नॉट जीरो, ओ से डिनोट करते हैं ना सर्कल को नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट फिक्स्ड point is known as क्या कहते हैं जी? सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस is known as radius of the सर्कल। यहां तक बात क्लियर है? तो हम लोग सर्कल क्या था और एक बार रिवाइज हो गया, ये हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, हाँ या ना। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 11 में क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशंस ऑफ सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं? दो तरह का इक्वेशन देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? और जब ये समझ जाएंगे तो सर्कल का सारा टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या करने वाले हैं हम लोग? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल समझते हैं। सबसे पहले हम अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? चलेगा। जिसका एक सेंटर मान लेते हैं कितना? OH, के। सेंटर क्या मान रहे? देखिए H, के। अब पूरे चैप्टर में हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल क्या मानेंगे? ध्यान में रहे, ठीक है, एकदम मन में बैठ जाए। सेंटर ऑफ द सर्कल हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? H, के। और रेडियस को क्या लेते हैं हम लोग? R ही लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक हम लोग को इसी का इक्वेशन निकालना है। वी हैव टू राइट अ इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट P मान लेते हैं, x, y। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बात है समझने वाला एकदम। हम क्या बोले हैं कि मैथ्स को टफ नहीं बनाना है, आसान बनाना है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब जिसमें LHS हो, RHS हो, बीच में इक्वल टू है। ये सारा चीज इस सर्कल में, इस फोटो को, इस फिगर को देख के हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा कंडीशन हम लगा सकते हैं कि बीच में इक्वल टू है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे देखिए OP का डिस्टेंस कितना है? R है। OP है मेरा क्या? रेडियस। OP मेरा क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग OP कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, कर सकते कि नहीं? एक देखो हम क्या माने, सेंटर कितना H, के, और वहां पे एक आर्बिट्री पॉइंट मान लिया P में कितना? X, y, है ना। तो देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं? OP इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़े? अंडर रूट, याद करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। OP है मेरा क्या? OP क्या है? रेडियस है। OP क्या है? R माने हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जा रहा है? x माइनस h का होल स्क्वायर, हाँ या ना। और y2 कितना? y माइनस, अब y1 कितना? k।
का होल स्क्वायर, अंडर रूट को इधर लेके आ जाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते, उसको उधर लिख लेते, क्या कारण है? अच्छा लगेगा, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हम लोग का इक्वेशन बना, ये जो मेरा इक्वेशन बना, ये मेरा क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बात क्लियर, एकदम मन में बैठ गया? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे मेरा सेंटर कितना, कौन सेंटर? एच कॉमा के। हमेशा याद रखना सेंटर क्या? एच कॉमा के। और रेडियस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? आर से। रेडियस को किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। बात क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? थोड़ा सा भी नहीं? तो हम लोग अभी क्या पढ़े? स्टैंडर्ड। अब एक जनरल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये काम आने वाला है। कैसे काम आएगा हम समझाएंगे, ठीक है? तो यहीं पे कर लेते हैं। अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना पढ़े, थोड़ा सा और एक बार रिपीट करिए। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लोग का कैसा फॉर्म है इक्वेशन? हाँ, ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कर सकते हैं ना? ब्रैकेट्स को ओपन करने वाले हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, बोलिए हाँ या ना, प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस के स्क्वायर, क्या हो जा रहा है? माइनस, बोलो बोलो, 2yk, है ना? और उसके बाद फिर क्या है? ये आर स्क्वायर उधर है ना, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक। अब हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर को एक साथ लग लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ पे हम लोग का? माइनस 2xh, और यहाँ पे क्या है? माइनस 2yk। बात क्लियर है? और उसके बाद क्या है, ध्यान से देखो, प्लस जितना भी कांस्टेंट वाला को उसको साइड कर ले रहे हैं। कांस्टेंट में क्या क्या हो जा रहा है? एच स्क्वायर फिर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा है समझना। हम लोग क्या किए हैं? वेरिएबल को एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट वालों को एक तरफ कर लिए। वेरिएबल मेरा कौन है? एक्स और वाई। वेरिएबल कौन है? जो मेरे इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहे हैं। एच के तो मेरा क्या है? सेंटर। आर क्या है? रेडियस। ये सारा क्या है? कांस्टेंट है मेरा। तो देखो वेरिएबल सबको एक तरफ कर लिए, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस कांस्टेंट क्या क्या है बोलो? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच के पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है। थोड़ा सा हमको इस फॉर्म को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, और देखो देखते देखते हो जाएगा। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है? उसके बाद नेगेटिव में जाता है क्या क्या? माइनस 2xh, एक्स के साथ h जाता है, y के साथ k जाता है, माइनस 2xh माइनस 2yk, दिख रहा है? उसके बाद देख लो कांस्टेंट कैसे गया है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पॉजिटिव माइनस आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? इक्वेशन को और एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। बोले क्या मिला हम लोग को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस में जाएंगे, माइनस 2hx माइनस 2xh माइनस 2yk, कोई दिक्कत? उसके बाद फिर क्या जाएंगे? प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर। इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। आपको कुछ बुक्स में आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा, उन सब में आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो हम लोग इसको नॉर्मल एच और के में ही छोड़ दिए है ना, वो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक जी और एक एफ इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि चीजों को ज्यादा टफ या फिर ढेर सारा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो चीज लेके स्टार्ट किए वही चीज लेके चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। और ज्यादा कुछ लेके स्टार्ट नहीं किए, क्या लेके स्टार्ट किए? ओनली सेंटर, और सेंटर कितना? एच कॉमा के, रेडियस कितना? आर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक, ओके।
तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इससे पहले कुछ होना चाहिए, एक क्वेश्चन हम लोग खुद से लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग खुद से लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमको इक्वेशन लिखना है, सपोज क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं कुछ भी मान लो 2,1 एंड हुज सेंटर इज 2,1 एंड रेडियस इज 4 यूनिट या फिर 3 यूनिट, ठीक है। तो क्या हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं? अरे हाँ, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हमको चाहिए ही कुछ नहीं, बस सेंटर दे दो, रेडियस दे दो, मैं तुमको इक्वेशन दे दूंगा, है ना। तुम मुझे सेंटर और रेडियस दो, मैं तुम्हें इक्वेशन दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। सेंटर क्या दिया हुआ है जी, 2,1, रेडियस क्या दिया हुआ है जी, 3, ओके। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हम लोग का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिलहाल हम लोग यही पढ़े हैं, पुटपुटाना है बस। x माइनस एच, सेंटर क्या होता है, h कॉमा के, ये है हम लोग का h और ये हम लोग का के, है ना। तो x माइनस एच कितना, 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है रे, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब 9। इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर यहां भी छोड़ेंगे। ये मेरा कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। और हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी हम लोग देखें जनरल इक्वेशन और कुछ अलग सा चीज नहीं है, ओकरे को थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो जो लास्ट में आएगा वो मेरा क्या हो जा रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो यही मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। बात क्लियर? चाहो तो इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, चाहो तो इसको और थोड़ा सॉल्व करके, सॉल्व मतलब होल स्क्वायर में खोल के, क्लियर है? ओके, हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए। फाइंड द सेंटर, सवाल देखना मजेदार है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है और हम लोग को अब सेंटर और रेडियस बताना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सेंटर और रेडियस तुमको बता दिया, बोला इक्वेशन बताओ। अब तुमको इक्वेशन बता दे रहा है, बोलता सेंटर और रेडियस बताओ। ये वाला तो भैया मेरा किस फॉर्म में है, देख के बता देंगे। कौन सा फॉर्म में है, बोलिए। वेरी गुड, किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, सही बात, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से, है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। तो बोलेंगे कंपेयरिंग इट विथ कैसा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, यहाँ पे लिख लो एक बार, x माइनस एच का होल स्क्वायर है सर, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h मेरा कितना, नहीं सॉरी, देखो ध्यान से लिखना, पूरा को कंपेयर कर लो। अगर दिक्कत होता है साइन में तो पूरा को कंपेयर कर लिया करो। माइनस एच, एक्स के साथ जो पूरा को लिख लेना, माइनस एच बराबर प्लस 5। बोलो, इतना तो कर सकते हो ना। माइनस एच पूरा को ले ले रहे, एक्स के साथ जो है साइन के साथ उठा लो। किसके साथ उठा लो, गलती का कोई गुंजाइश छोड़बे मत करो, ठीक है। चेक करने वाला मास्टर परेशान हो जाए कि इतना सही कैसे बनाया, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, एक्स के साथ जो है पूरा साइन के साथ उठा ले रहे हैं ना, माइनस एच, और इसको उठा लिए प्लस 5, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग का एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। बोलो हाँ या ना। एंड या कॉमा करके लिख देते हैं, ये हमको मिला कॉमा। यहां से क्या दिख रहा है, बोलो बोलो, माइनस के बराबर, पूरा साइन के साथ उठा रहे हैं, -3। तो क्या मिल जा रहा है, के बराबर 3। ओके, और यहां से फिर आर स्क्वायर बराबर कितना, 36। तो आर बराबर 6। देखो ऐसे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन रेडियस का यू नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब +6। बात समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा हम लोग का, h -5 हो जाएगा। गुड, h क्या हो जाएगा हम लोग का, -5, माइनस उधर जाएगा -5। तो अब हम लोग को लिखना था क्या क्या, सेंटर और रेडियस। तो नहीं निकल गया क्या, सेंटर क्या होता है मेरा
h कॉमा के, तो लिख लेते हैं हम लोग। तो देयरफॉर सेंटर मेरा कितना है बोलो, -5,3 है, और रेडियस कितना है 6 है। कोई दुख या दर्द हो तो सुना सकते हो, ठीक है, हम भी सुनेंगे, है क्या? अपने निजी जीवन का नहीं, सवाल से रिलेटेड, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है मेरे को? जनरल में दिख रहा है ना, बोलो बोलो किस फॉर्म में दिख रहा है? तो जनरल से कंपेयर कर दो। अगर हमको क्या बोलते हैं उसको, हमको याद होना चाहिए, लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। तो चलो कोशिश करते देखते हैं हम लोग को याद है कि नहीं है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ सॉल्यूशन में? इसको बड़ा बना दे क्या, थोड़ा सा लगता है जगह कम पड़ जाएगा, सवाल को थोड़ा बड़ा बना दिया जाए। कंप्यूटर जी सवाल को बड़ा बनाया जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं। हम लोग क्या बोले, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? जनरल इक्वेशन से। बोलेंगे कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ, सॉरी लाइन बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या था हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? क्या था एक बार लिख लो, क्या था याद करिए। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस वाई स्क्वायर, फिर -2xh माइनस 2yk, देन प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 0। हम लोगों को याद है, हम लोगों को याद है। अब देखो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर है। कंपेयर करके क्या ही फायदा, यहाँ पे फायदा है, दिख रहा है, एक्स वाला टर्म और वाई वाला टर्म। फिर से क्या करना है, वही साइन के साथ एकदम उठा लो, है ना। साइन के साथ उठाएंगे तो क्या हो जा रहा है, यहां से बताओ किसके साथ देख रहे हैं? एक्स के साथ ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स खोजना है। क्या खोजना है हम लोगों को? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बाबू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ध्यान से देखो, एक्स -2h कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस, मतलब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक्स के साथ कौन है तो -2h, यहाँ पे कौन है -8। बात समझ में आ रहा है? हेलो समझ में आ रहा है? हाँ और एक बार ठीक है। तो पूछा करो एकदम खो गया, हाँ 5 स्टार का क्या है, क्या रे कभी कुछ ना करके देखो। चलो यहाँ देखो क्या है, हम लोग को कंपेयर करना था, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 = 1 लिख के हम क्या करेंगे, कुछ मिलेगा क्या हमको? मेरे को चाहिए क्या, सेंटर रेडियस ना, h और k चाहिए खास करके। तो यहाँ पे देखो इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे h है कि नहीं। अब देखो कैसे, -2xh और यहाँ पे है -8x, मतलब हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x के साथ कौन है, x के साथ कौन है। तो यहाँ पे x के साथ कौन कौन है, देखो ना -2h है ना, x के साथ कौन है -2h, और यहाँ पे x के साथ कौन है, अरे बोलो -8। तो -2h = -8, माइनस माइनस खत्म, और यहाँ से h कितना आ जाएगा, तो फिर 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। बोलो बात समझ में आ गया, h निकल गया। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ जोर से, हाँ ठीक है। दूसरा क्या है, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फिर से y का कोफिशिएंट को करो, तो y के साथ कौन है बोलो, -2k, साइन के साथ उठाओ, बोले y के साथ कौन है -2k, और यहाँ पे y के साथ कौन है 10 है ना, एकदम साइन के साथ उठाना है, ठीक है। तो k बराबर कितना हो जाएगा फिर यहाँ से 10/-2, k इज इक्वल टू -5। h और क्या आ गया ना, हमको और किसका जरूरत है, r का जरूरत है। r मिला नहीं है ना, खुश नहीं होना, अभी r मिला नहीं है। अब देखो कैसे मिलेगा, इन दोनों को तो कंपेयर कर चुके हैं। अब गौर से देखिए ये पूरा पार्ट मेरा क्या है, कांस्टेंट है ना, h k और r तीनों का तीनों कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है बस x और y। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है -12, पूरा साइन के साथ उठाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए ये हो गया। अब इधर हम लोग देखते हैं कितना, तो बोलो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे बहुत सुंदर, h का वैल्यू मिल चुका है, हाँ 4 मिला है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस k मिल गया है कितना -5 का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस r स्क्वायर बराबर -12। कोई दिक्कत? अब बताओ 25 + 16 कितना, 41 माइनस r स्क्वायर बराबर -12। तो फिर -r स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है जी, -12 - 41, मतलब क्या हो जा रहा है, -r स्क्वायर बराबर
53। अच्छा, और यहाँ से हम लोग को क्या हो जा रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन r कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज अंडर रूट 53 यूनिट। तो यही हो गया मेरा रेडियस, यही हो गया मेरा क्या, रेडियस, r मेरा आया 53 यूनिट। बात समझ में आ रहा है। और हमको लिखना क्या था क्वेश्चन में, राइट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन। तो बताओ सेंटर क्या हो गया, देयरफॉर सेंटर में कितना हो गया 4, -5, और रेडियस कितना निकल गया, अंडर रूट 53 यूनिट्स। बात क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट? ओके, इन लोगों को तो डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को डाउट आता है या फिर कुछ भी मेरे अंदर बदलाव चाहिए जो हम जल्दी नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, कोशिश जरूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और लेके रखे हैं, है ना, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना एंड हो सेंटर इज ऑन द लाइन। सवाल है मजेदार और शानदार भी है थोड़ा, तो चलो देखते हैं क्या है। तो जब भी ये सब हम लोग का एक्चुअली कहाँ का क्वेश्चन सब है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, तो कोशिश क्या करो फिगर बना लेने का, जितना हो सके उतना फिगर बनाया करो। बात समझ में आ रहा है। तो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमको एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड जिसका सेंटर कहाँ पे है, इस लाइन पे है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लिए, ठीक है। अब बताओ क्या करने वाले हैं, सर्कल पे बोला है कि 2 पॉइंट है, सर्कल पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, कौन कौन बोलो तो, यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। ए ले लेते हैं कितना 4,1, और दूसरा कितना है, बी लिख लेते हैं कितना है रे 6,5। अब बोलता है इसका जो सेंटर है ना, सेंटर को हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल को, जल्दी बताओ, एच कोमा के, एकदम मत भूलना, ठीक है ना, तो पाप हो जाएगा। तो यहाँ से लाइन पास कर रहा है और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है, 4x + y = 16। बात समझ में आ रहा है। इससे हम लोग को किसका इक्वेशन लिखना है, मन में ये ध्यान में रखो, किसका इक्वेशन लिखना है, सर्कल का, है ना। और सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए हमको किसका और किसका जरूरत है, बोलो बोलो बोलो, सेंटर का और रेडियस का, सेंटर का और रेडियस का। तो मेरे को h, k का वैल्यू चाहिए, मेरे को r का वैल्यू चाहिए, मेरे को ये दे दो, मैं तुम्हें इक्वेशन दे दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई करोगे या बताए, चलो बता देता, छोड़ोगे नहीं कभी नहीं हमको। चलो ध्यान से देखो, समझिए, सर्कल जो है कहां से पास, पहले बात ये वाला यहां से देख लो कि जो ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है। हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी h, k, बोले कोई दिक्कत, और रेडियस मेरा वो हम निकाल लेंगे बाद में, रेडियस r होता है हम जान रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सिंस कौन सा लाइन, सिंस लाइन, लाइन का बोलो इक्वेशन बोलो, 4x + y = 16, है ना, पासेस थ्रू, कहां से पास करता है जी, पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर को कितना माने h, k। तो अगर सेंटर से पास कर रहा है सो इट विल, इट मतलब कौन, सेंटर, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन जी, है ना, सेंटर पास कर रहा है तो ये लाइन के इक्वेशन को कौन, ये पॉइंट जो है ये लाइन को इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लाइन मेरा क्या है 4x + y = 16, और x और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसका मतलब h और k, काहे कि ये पॉइंट इसी से पास कर रहा है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y की जगह में ये हम लोग पुटा सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 4h + k = 16। तो इसमें हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, किसमें, h और k में। हमको कोशिश करना है कि और एक h और k का इक्वेशन मिल जाए जिसको हम सॉल्व करके h और k का वैल्यू निकाल पाए। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो कुछ दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए। बोलता है ना कि ये जो सर्कल था ना इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे लाई कर रहा है। तो बात बताओ, सेंटर से जो लाइन इसको जोड़ता है, सेंटर से जो लाइन इसको जोड़ता है उस रेखा का क्या नाम है, रेडियस नाम है ना, बोलो बोलो। और हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल इज सेम, है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर सेम।
तो मतलब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, हम लोग क्या मान सकते हैं कि बोल सकते हैं ओ इक्वल टू ओ भी होगा। बोलिए हाँ या ना। थोड़ा छोटा किया जाए, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ऐसा है ना सर, ऐसे बोल सकते हैं ओ नाउ, हम लोग बोल सकते हैं कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर होगा। क्या है कि दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में, क्या बोल सकते हैं रेडियाई ऑफ, अरे भाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, समझ दिए रे, देखा गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ओए के लिए, क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान से देखो ओए के लिए क्या होता है अंडर रूट, बोलो बोलो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग ले सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं h माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं h माइनस 4 का प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो भी बताओ h माइनस 6 का होल स्क्वायर, हाँ प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो अंडर रूट मेरा हट जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ रूट से रूट काट नहीं देंगे, वो हट जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हट जाएगा। अब इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो चलो करो, क्या हो जाएगा बोलो तो, एच स्क्वायर, अंडर रूट हटा दिए हैं, ध्यान में रहे अंडर रूट हम लोग हटा चुके हैं क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो क्या बचेगा, इसको खोल रहे हैं हम लोग, एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस, जल्दी बताइए, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k बराबर एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k, क्या किए हैं ब्रैकेट खोले हैं, होल स्क्वायर में तोड़े, बात क्लियर, समझ रहा है ना। 5 स्टार, कभी कुछ ना करके भी देखो, थोड़ा करो रे, ठीक है। अब देखो कैंसिल हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर इधर भी, एच स्क्वायर इधर भी, सेम सेम कट जाएगा, के स्क्वायर इधर से, के स्क्वायर इधर से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सबको एक तरफ लेके जाते हैं, आएगा, चलो 8h और इधर क्या है माइनस 12h, उठा के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 12h, मतलब 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 4h। के को देखते हैं, माइनस 2k और उधर है माइनस 10k, माइनस 10k उठ के इधर आएगा तो प्लस 10k, तो कितना हो जाएगा प्लस 8k। ओके, कांस्टेंट देखते, 16 प्लस 1 कितना जी 17, और इधर क्या है 36 प्लस 25, इसको तो लिखना पड़ेगा लगता है, देख लेते हैं, 16 प्लस 1 17, और इधर क्या है 36 प्लस 25, इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो कितना आ जा रहा है 61 हो रहा है ना, 61 बराबर 0। तो यहां से क्या मिल रहा है देख लेते हैं, 4h प्लस 8k कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, माइनस माइनस ना कितना 44 ना, 44 सही है, बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, उसको लेके उड़ा दो, तो क्या बच रहा है h प्लस 2k इज इक्वल टू, उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, हाँ या फिर लिख ही लेते इधर, हाँ माइनस 11 इक्वल टू 0 आया, बोला जाए, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हो गया ना हम लोग का, कोई दिक्कत, हाँ अब बताओ, इतना हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 मेरा ये है, इक्वेशन 2 मेरा ये है, अब दोनों को सॉल्व करके हम h और k निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। अब कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा ना, हाँ तो फालतू नहीं यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन लेने गए, कितना सुंदर तो था पहले 4h और 4h, देखो यहाँ पे 4h ही है ना, हाँ तो हटा देते हैं फिर से, क्या क्यों मेहनत करेंगे, एकदम मेहनत नहीं करेंगे। चलो तो कितना हो जा रहा है हम लोग का, यहाँ से ध्यान से देखो 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44, इसको मान लेते इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे 4h हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या आएगा बोलो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आगे ध्यान दो, अरे एसी चलाओ ना रे, गर्मी बढ़ा के रखा है। चलो देखो क्या हो जाएगा बताओ, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, ये रहा 4, बस भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, हाँ तो 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, और इसमें क्या आ रहा है 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44, क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, मतलब सबका साइन बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना आएगा बताओ, माइनस 7k, यहाँ पे माइनस कितना, माइनस 28, सही है, सही, माइनस माइनस कैंसिल,
माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई k इज इक्वल टू 28/7 मतलब 4, k इज इक्वल टू 4 आ गया। k आ गया तो h भी आएगा नाचते नाचते, कहीं से आ जाएगा, कहीं से ले आओ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटा देते हैं, है ना, 4h प्लस 4 बराबर 16, तो कितना हो जाएगा, h बराबर 16 माइनस 4 कितना 12 और डिवाइडेड बाई 4 मतलब कितना 3, h भी मिल गया। जीवन में हम लोग को बहुत कुछ मिल चुका है, h और k मिल चुका है, अब हम लोग को क्या चाहिए, बस रेडियस। अब रेडियस कौन देके जाएगा, अरे ये फिगर देके जाएगा, देके जा सकता है कि नहीं जा सकता, हम लोग यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि हमको h और k का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, तो फिर से निकाल लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू नाउ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना है जी h k, h है मेरा 3 और k है मेरा 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 3,4, सेंटर मिल गया ना, तो इन दोनों पॉइंट का दूरी तो निकाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाता है, r इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये देखो ये दोनों पॉइंट मिल गया है, तो इन दोनों पॉइंट का दूरी निकाल सकते हैं, और सेंटर से इस पॉइंट का दूरी को ही तो रेडियस कहते हैं, तो कितना हो जा रहा है, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 10, बात क्लियर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बहुत मस्त, तो मतलब क्या हो जा रहा है, x माइनस h कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर मतलब रूट 10 का स्क्वायर दैट इज 10, आंसर। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है, मतलब यही है कि अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लिए तो सवाल चाहे कुछ दे दो हम लोग अब बना लेंगे, तो आज का क्लास अगर आप लोग ढंग से किए हैं तो आप लोग सर्कल के क्वेश्चंस चाहे एनसीईआरटी, चाहे आर.एस. अग्रवाल, चाहे आर.डी. शर्मा, चाहे के.सी. सिन्हा या धरती का सीना चीर के लाओ, आसमान का छाती फाड़ के लाओ, जो करके लाना लेके आओ, वो सवाल तुमसे बन जाएगा, लेकिन तुमको सारी चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। हम लोग कुछ समझे, कुछ ज़्यादा पढ़े ही नहीं एक्स्ट्रा में, हम लोग क्या बोले, पूरा सर्कल को हम लोग 2 चीज़ लेके पार कर दिए, क्या क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल जो कितना लेते हैं h कॉमा के, दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसमें हम लोग 2 चीज सीखे, क्या क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पढ़े, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और जनरल इक्वेशन क्या पढ़े बोलो तो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, तो ये पढ़े। इसी के साथ हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो काइंडली अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको इससे कोई भी फायदा होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इससे कुछ डाउट्स आता है तो वो भी बताएं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।